अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि ईद उल अज़हा के दिन स्वीडन की हुकूमत ने कुरान पाक को जलाने की इजाज़त दी और कहा कि ये आज़ादी इजहार राय है, कोई भी बंदा इस तरह का एक्शन कर सकता है। और उन्होंने उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की, जिसके बाद पूरी दुनिया में एहतजाज शुरू हो गए और मुसलमानों के 56 ममालिक में मुख्तलिफ तरह का एहतजाज हुआ। जो लाइक पाकिस्तान में अगर देखें तो पाकिस्तान में हम जलाओ गिराओ और रोड बंद करते हैं। जो आपके कुवैत के वज़ीर आज़म हैं, उसने 1 लाख कुरान पाक के नुस्खों का स्वीडन में स्वीडिश में तर्जमा करके वहां पर तकसीम करने का ऐलान किया, जिस पर काम हो रहा है। लेकिन कल एकदम से एक अनोखा एहतजाज हुआ स्वीडन के अंदर। स्वीडन की गवर्नमेंट की परमिशन से एक ऐसा एहतजाज हुआ जिसने काया पलट दी, जिसने सिस्टम चेंज कर दिया, जिसने एकदम से पूरी दुनिया में जो मुसलमानों का एक मोरल डाउन था वो मोरल अप कर दिया। और उसके बाद एक ऐसा अमन का पैगाम दिया कि शायद दुनिया में आज तक इतना खूबसूरत एहतजाज किसी ने भी नहीं किया। आज उस पर हम बात करेंगे कि उसका नेचर क्या थी, उसकी आउटकम क्या आएगी और उससे हमें क्या सीखने की जरूरत है। तो उस पर ये सबसे पहले बताऊं कि स्वीडन की गवर्नमेंट आज़ादी इजहार राय के नाम पर किसी को भी कुरान पाक की बेहुरमती की इजाज़त दी। और जो ही कुरान पाक की बेहुरमती की गई तो एक शामी मुसलमान जो स्वीडन का रिहायशी है, स्वीडन का नेशनल है, उसने भी एक दरखास्त दे दी कि मुझे तौरात और बाइबल जलाने की भी इजाज़त दी जाए। ये भी आज़ादी इजहार राय है। स्वीडन की हुकूमत ने उस अहमद नामी लड़के को बाइबल और तौरात जलाने की इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा कि तुम इसको जला सकते हो। और कल हफ्ते वाले दिन उसने अहमद ने ऐलान किया कि मैं इसराइल के सफारत खाने के सामने तौरात को जलाऊंगा, उसकी बेहुरमती करूंगा और पूरी दुनिया का मीडिया उस पर सामने आ जाए। और जो ही स्वीडन ने इजाज़त दी, पूरी दुनिया में इसराइल से लेकर अमेरिका और इंग्लैंड से लेकर स्वीडन तक जितने गैर मुस्लिम थे वो गुस्से से जज्बाती हो रहे थे कि अगर इन्होंने तौरात और बाइबल को जलाया तो उन्होंने किस तरह एक्शन करना है। लेकिन आज़ादी इजहार राय पर वो अभी तक खामोश थे, लेकिन उनके अंदर एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। अब कल हफ्ते वाले दिन जो उसने टाइम और जो उसने वेन्यू अनाउंस किया हुआ था, इसराइल के सफारत खाने के सामने अहमद आया, सारा मीडिया वहां पे था, सारे लोग वहां पे जो मुसलमान थे वो शामिल थे, गैर मुस्लिम भी शामिल थे कि किस तरह ये उसको जलाएगा। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कुरान पाक की तरह ये तौरात निकालेगा, एक हाथ में उसके लाइटर होगा, उससे उसको आग लगाएगा और पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो इस पर जज्बाती होगा। लेकिन अहमद जो ही इसराइल के सफारत खाने के सामने आया, उसने अपने एक हाथ में लाइटर निकाला और दूसरे हाथ में तौरात की बजाय उसने कुरान पाक निकाल लिया। लोग हैरान हो गए। उसने कुरान पाक में यह कहा कि पूरी दुनिया में किसी को भी या इस कुरान पाक के अंदर ये लिखा हुआ है कि तौरात और बाइबल की भी हमने उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी कुरान पाक की करते हैं, क्योंकि वो सारी आसमानी किताबें हैं, वो अल्लाह ताला की किताबें हैं, हमारे लिए बरकत हैं। दूसरे नंबर पे उसने कहा कि आज़ादी इजहार राय के नाम पर जो इन्होंने ईद वाले दिन मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान पाक की बेहुरमती की है, उससे हमारे जज्बात मजरूह हुए हैं। लेकिन किसी के जज्बात को मजरूह करना आज़ादी इजहार राय नहीं है, इसलिए किसी की भी मुकद्दस किताब को जलाना ये आज़ादी इजहार राय के ज़िम्मे में नहीं आता, क्योंकि इससे किसी को तकलीफ दे के आप आज़ादी इजहार का नारा नहीं लगा सकते। इसलिए उसने स्वीडन की हुकूमत को भी ललकारा है कि आप जो इस चीज़ तरह की इजाज़त दे रहे हो ये किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उसने कहा कि हम जितने लोग हैं, सबसे पहले उसने कहा कि हम कुरान पाक की आप लोगों ने इज्जत करनी है, मुसलमानों की रिस्पेक्ट करनी है, हम आपकी किताबों की रिस्पेक्ट करेंगे और अगर आप हमारी नहीं करेंगे तो हम भी आपकी ना करें तो इसी सोसाइटी में जंग छिड़ सकती है। इसलिए उसने पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दिया है कि आप हमारे जज्बात की केयर करें, आप हमारी जज्बात से मोहब्बत करें, हम आपके जज्बात से मोहब्बत करेंगे। और साथ में ये कहें कि मुसलमानों का तो मजहब इतना खूबसूरत है और ये वो हमें पहले दिन से सिखाया भी जाता है कि जो इल्हामी जो कुरानी वो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा किताबें हैं उनकी हम इज्जत करते हैं, उनको मानते हैं, उन पे सारा सिस्टम चल रहा है। जिस तरह आपने देखा है कि तौरात, ज़बूर या अंजील जो है
ये सारी अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन ये मुख्तलिफ अंबिया के दौर में नाजल हुई और कुरान पाक एक इल्हामी किताब है जो ता क़यामत जो है वो कायम रहेगी और अल्लाह ताला ने इसकी जिम्मेदारी का खुद जिम्मा उठाया हुआ है। इसलिए उसने सबसे पहले तो ये एक दरस दिया, एक तबलीग दी पूरी दुनिया को कि मैं तौरात को नहीं जलाऊंगा और तौरात को जब जलाऊंगा नहीं तो आपको एक मैसेज दूंगा कि आपको भी कुरान पाक को नहीं जलाना चाहिए था। दूसरे नंबर पे उसने ये सबसे अच्छा मैसेज दिया कि हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं। जब हम आपकी किताबें जलाएंगे और आप हमारी जलाएंगे तो यहाँ पर खाना जंगी चलेगी, यहाँ पर जंग चलेगी, यहाँ पर लोगों के जज्बात मजरूह होंगे और ये सोसाइटी जो है ये जंगल बन जाएगी और ये सोसाइटी जो है एक जहन्नम का नज़ारा पेश करेगी। तीसरे नंबर पर उसने कहा कि आज़ादी इजहार राय कभी भी ऐसे नहीं होते कि आप लोगों के जज्बात को, आप लोगों के मजहबी जज्बात जो है उनको छेड़े, उनको तंग करें और उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनका जो ईमान है उस पे आप क्वेश्चन उठाएं। इसलिए ये उसमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ है। इसलिए हमें इस तरह का जो एक्शन है, इस तरह की जो एक्टिविटी है, इस तरह के जो प्लान्स होते हैं, इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए कि दुनिया को जब एक ने कुरान पाक की उन्होंने बेहुरमती की तो ये अगर तौरात की और अंजीर या ज़बूर की बेहुरमती करते तो उससे सोसाइटी में एक खाना जंगी शुरू हो जानी थी। लेकिन उसने पैगाम दिया कि हम अमन का पैगाम देने वाले हैं और हमें भी जब कोई एहतजाज हो तो उसको एक अच्छे तरीके से उसका एहतजाज करना चाहिए ताकि उससे बगाड़ की बजाय बनाव की तरफ जाए जो हमारी सोसाइटी को यकीनन मजबूत करेगा।